अमेरिका ने भारत के गर्दन पे तलवार रख दी है। उसने ये कंडीशन लगाई है कि तुम रूस से तेल नहीं खरीदोगे। अगर तुमने रूस से तेल खरीदा 25% का, फिर हम तुम पे पेनल्टी लगाएंगे। नंबर एक। नंबर दो, अमेरिका ने यह कहा है कि अभी हम 18% नहीं कर रहे हैं, 15 मार्च तक 25% रहेगा। 15 मार्च में अगर हम देखेंगे तुमने हमारे आदेशों का पालन किया तो हम 25 से हटा के 18 कर देंगे। चलिए, अब प्रश्न उठता है ये, मैं तो मेरे ख्याल से कपूर साहब भी चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे और आर्थिक विषय के जानकार हैं, तो मेरा उनसे निवेदन करता हूं, हम लोग जीवन में, मैं बिल्कुल सरल शब्दों में बात करूंगा, कोई टेक्निकल शब्द उपयोग नहीं करूंगा। हम लोग एक कैश फ्लो बनाते हैं। वैभव, आप भी बनाते होंगे अपने जीवन में, हर आदमी बनाता है। अगले 40 साल 60 साल की उम्र तक हम कितना पैसा कमाएंगे, मंथ वाइज इनफ्लो कितना होगा, आउटफ्लो कितना होगा, कहां सरप्लस होगा, कहां डेफिसिट होगा। भाई जब कमाएंगे खर्च कम होगा तो सरप्लस होगा, और कभी शादी होगी घर में, कभी बच्चे को एडमिशन कराना होगा, खर्चे होंगे, कभी सरप्लस होगा, कभी डेफिसिट। अब ये तीन बिंदुओं पे जरा विचार कर लीजिए, निष्कर्ष अपने आप निकल जाए। एक बिंदु यह है कि रूस से जो हम तेल खरीदते थे, पुतिन ने एक ऑफर दे दिया है भारत, $11 पर बैरल का मैं और डिस्काउंट दूंगा। मतलब जो $60 का आपको क्रूड मिलता था रूस से, वो आपको $40 मिलता, $20 पर बैरल का, और मिलियंस ऑफ डॉलर्स का इंपोर्ट हम करते थे। रूस यूक्रेन युद्ध के पहले हमारा इंपोर्ट चाइना रशिया से 4-5% का था, जो बढ़ के करीब 40% हो गया है इसका, और हम 85% इंपोर्टर हैं। इसका मैंने लाखों करोड़ों का हमको फायदा रूस से हो रहा था। वो अब एक इसे राइट ऑफ, ये समझ लीजिए नुकसान हो गया, ये कैश आउटफ्लो हो गया, ये आपका फायदा खत्म। अब आप तेल लेंगे अमेरिका से और वेनेजुला से। अमेरिका और वेनेजुला रूस की तुलना में हमसे दूर हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी, उनका तेल की रिफाइनिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो आप अब ये बताइए, केवल तेल के मसले पे आपको कितने लाख करोड़ का नुकसान होगा, मैं सरकार से व्हाइट पेपर के माध्यम से जानना चाहता हूं। नंबर एक। नंबर दो, जब ये 50% का टैक्स नहीं लगाया था अमेरिका में, तो हमारे देश के अंदर कितने का टैक्स लगाया था उसने? ऑन एन एवरेज 4% का। अब इसे बढ़ा के कर दिया 50%, तलवार रख दी गर्दन पे। अगर हमारी बात नहीं मानोगे, बर्बाद कर देंगे तुम्हारी आर्थिक व्यवस्था। हम झुक गए, मैं अभी नहीं कहूंगा झुक गए, क्योंकि मैंने तो कहा था विश्लेषण करेंगे और बाद में निष्कर्ष निकालेंगे। 50% का तलवार रखी, हमारे अपनी एक्सपोर्ट होने वाली चीजें हिंदुस्तान की, जिसपे हम टैरिफ लगाते थे, उसको 0% कर दिया। एक, रूस से तेल पे कितना लाख करोड़ का नुकसान होगा, जो टैरिफ आपने 0% किया, इस पे कितने लाख करोड़ का नुकसान होगा। नंबर दो। नंबर तीन, पहले 4% आप पे टैरिफ लगता था, अब वो लगेगा 25%, और अगर आपने रूस से तेल नहीं खरीदा तो लगेगा 18%। 4 से 25, 6 गुना ज्यादा। इसका माने आप जो निर्यात करेंगे उस पर 6 गुना ज्यादा पैसा देंगे, आयात पे 0% करेंगे तो उस पर आपको टैरिफ का नुकसान होगा, और रूस से तेल नहीं खरीदेंगे उस पर टैरिफ का नुकसान होगा। अब ये 2047 की बात मत कीजिए, 2047 में ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ठिकाना हो जाएगा। एक हमें व्हाइट पेपर बना के दीजिए, तेल पे कितना नुकसान होगा, इंपोर्ट ड्यूटी पे कितना नुकसान होगा, एक्सपोर्ट पे कितना फायदा होगा, हमें ईयर वाइज कैश फ्लो बना के दीजिए, और हर 1 साल के बाद हम आपसे सवाल पूछेंगे, आपने देश के साथ धोखा क्यों किया। ये रूस से तेल ना खरीदना, अमेरिका की कोई औकात नहीं होनी चाहिए हमको बताने की कि आप रूस से तेल नहीं खरीदेंगे और वेनेजुला और अमेरिका से खरीदेंगे। हमारी आर्थिक व्यवस्था, हम वेनेजुला नहीं है। वेनेजुला के राष्ट्रपति को आपने उठा लिया, आप वहां के आदेश आपके चल रहे हैं, लेकिन ये भारतवर्ष है। इंदिरा गांधी ने सन 71 में निक्सन को पीठ दिखा के चली गई थी, और निक्सन पीछे पीछे मैडम प्राइम मिनिस्टर करते दौड़ा था। हमारे देश के प्रधानमंत्रियों को अमेरिकन प्रेसिडेंट अखिल हवाई जी, जहाज से छाता लेके प्रोटोकॉल तोड़ के ले जाते थे। ये देश का अपमान हम नहीं सहेंगे, और ये देश का, अभी आप कपूर साहब से पूछिएगा, ये 3 चीज पे उनके फिंगरप्रिंट्स पे होगा, फिंगर टिप्स पे होगा। जानकार व्यक्ति हैं, आर्थिक विषय के जानकार हैं, इन तीनों विषय में लाखों करोड़ों का नुकसान होगा, पूरा देश बर्बाद हो जाएगा, केवल अमीर लोगों का फायदा होगा, जो पूंजीपति अमेरिका से माल इंपोर्ट करेंगे, सस्ते दाम पे इंपोर्ट करेंगे और भारत में महंगे दाम पे बेचेंगे, फिर मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग मारा जाएगा। केवल चलिए स्वामी जी, फाइल में नाम आने योगेन जी से से। जवाब लेते हैं। आपने जो तीनों बिंदु उठाए हैं,
योगेंद्र जी, आपने अखिल स्वामी जी को सुना, वो क्या कुछ कह रहे हैं। और तेल को लेकर तो उन्होंने जो कुछ बात कही है कि रूस से तो हम अब तेल खरीदेंगे ही नहीं, क्योंकि अगर हम खरीदेंगे तो अमेरिका का टैरिफ वाला हंटर फिर से चल सकता है, जैसे वो धमकी दे रहा है। आपका क्या मानना है? और थोड़ा आंकड़ों को लेकर भी हमारे दर्शकों को बताइए कि कितना हद तक हम फायदे में हैं, कितना नुकसान में हैं। देखिए, मैं स्टार्ट इससे करूंगा कि हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं मिस्टर पीयूष गोयल, सिंस आई बिलोंग टू द सेम फ्रेटर्निटी, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो इतना हमें जरूर एक जो है विश्वास रखना चाहिए कि उन्होंने ये कंपैरेटिव एनालिसिस जो है वो जरूर करे होंगे कि आगे जो हमारी ट्रेड डील जिस तरीके से भी साइन हुई है और जो उसके नेट रिजल्ट्स आगे जो कैश फ्लोज की फॉर्म में, जो अखिल जी ने बिल्कुल सही बात बोली है कि जो कैश फ्लोज हैं और गवर्नमेंट को जो है मेरे हिसाब से ये सही बात है कि उनको जो है ट्रांसपेरेंट होके एक व्हाइट पेपर निकालना चाहिए कि अभी जो ये डील हुई है इसमें और गोइंग फॉरवर्ड जो है इंडिया का जो बेसिकली ओवरऑल ट्रेड का जो बैलेंस है वो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ जो है हमें किस तरीके से जो है बेनिफिट करेगा। और देखिए, एक चीज मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमें एक चीज को जरूर ध्यान में रखना है कि जब हम यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया को एक प्रिज्म पे लेके चलते हैं तो हमें एक चीज को ध्यान रखना है कि टाइम एंड अगेन जो स्टैट्स भी रहे हैं उन्होंने ये प्रूव करा है कि रशिया और इंडिया का रिलेशन जो है इट इज ऑफ अ फ्रेंड, और एक यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया का जो रिलेशन है इट इज मोर ऑफ अ ट्रेडिंग पार्टनर। तो इसमें बहुत जरूरी हो जाता है कि मेरा ये मानना है कि हम ये देखेंगे कि ये बात सही है कि दिसंबर ऑनवर्ड्स जो है इंडिया ने जो अपना डिपेंडेंसी ऑन ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया उसको कम किया है, लेकिन मैं साथ के साथ ये भी जरूर मानूंगा कि और इसमें मैं बिलीव करता हूं कि गोइंग फॉरवर्ड जो है इंडिया रशिया से ऑयल इंपोर्ट बंद कर देगा, इसके बारे में मेरे को थोड़ा स्केप्टिसिज्म और एक श्योरिटी नहीं है कि ऐसा मुझे पूरा नजर आता है कि अगर बंद नहीं करेगा तो फिर 25% का टैरिफ झेलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, व्हाइट हाउस का तो यही कहना है। देखिए, एक बात हमें ये समझनी है कि इंडिया और यूएस के बीच में जो अभी ट्रेड डील हुई है उसमें उन्होंने दोनों ने एक जो क्लैरिटी के साथ पॉइंट्स में एग्री करा है वो ये है कि इस पूरी डील को जो है वो गोइंग फॉरवर्ड जो है वो दोनों के बेनिफिट के हिसाब से जो है इसको इवेलुएट करते रहेंगे। तो मेरा ये मानना है कि इंडिया जो है, देखिए जब आप आज हम सब देख रहे हैं कि जो फैक्ट है कि वेनेजुएला जो है जिसके पास सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व्स है, आज उसने यूनाइटेड स्टेट्स ने जिस तरीके से उनको कंट्रोल किया है, और इसमें जाहिर सी बात है कि इंडिया जो है वेनेजुएला से इंपोर्ट्स जो है बढ़ाएगा अपना ऑयल का गोइंग फॉरवर्ड। लेकिन मेरा अगेन ये जरूर मानना है कि जहां तक काउंटर बैलेंस और एक कंपैरेटिव एनालिसिस का सवाल है, मुझे नहीं लगता है कि इंडिया जो है रशिया से जो है अपना ऑयल इंपोर्ट कंप्लीटली बंद करके और वेनेजुएला से स्टार्ट करेगा। यस, ये जरूर है कि ये, और आई थिंक टाइम एंड अगेन इट विल बी अ टेस्टिंग सिचुएशन कि गोइंग फॉरवर्ड हम सब अपने आप अपने सामने देखेंगे कि जो ट्रेड डील हुई है उसमें, क्योंकि देखिए यूएस भी एट द एंड ऑफ द डे समझता है कि इंडिया और रशिया का रिलेशन क्या है, और उसमें ये जरूर है कि उन्होंने एक अपने प्रेशर टैक्टिक्स जो जिस तरीके से अपने उन्होंने बना के रखी थ्रू आउट 2025 कि उससे उन्होंने आज जो नेट रिजल्ट निकल के आ रहा है सामने ट्रेड डील के थ्रू कि इंडिया ने भी उनको कंसेशंस दिए हैं। और लेकिन मेरा ये मानना है कि देखिए अभी जैसे अखिल जी ने भी बोला कि कंपैरेटिव एनालिसिस की जब बात आती है कॉस्टिंग पे, तो आई एम श्योर कि वेनेजुएला से जो इंपोर्ट है वो किसी भी हाल में रशियन इंपोर्ट की कॉस्ट से ज्यादा नहीं होगा, नहीं तो अदरवाइज जो है इंडिया को इसका जवाब जो है देना पड़ेगा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.